सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की कक्षा में क्या करने वाले हैं? इ इमली। इ इमली ये हमने कल भी किया था। आज फिर से हम इ इमली लिखना सीखेंगे और इसके साथ साथ ईख भी सीखेंगे। बेटा ये सेम होते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा अंतर होता है, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। लेकिन पहले आप बोलना सीखेंगे इ इमली। अब देखो यहाँ से आपकी गर्दन हिलेगी। इ इमली, इसकी शॉर्ट साउंड होती है, छोटी सी साउंड। इ इमली। जैसे मोर अपनी गर्दन हिलाता है ना, ऐसे ही आपको थोड़ी सी गर्दन हिलानी। इ इमली। और जो ये देखो बेटा ईख है, इसकी लॉन्ग साउंड होती है, इसको थोड़ा आपको लंबा लेके जाना। ईख, ठीक है। इमली शॉर्ट साउंड, ईख लॉन्ग साउंड। ओके, चलिए आप लिखना सीखते हैं। बेटा हमारी हिंदी की कार्यपुस्तिका में कितनी लाइंस होती हैं? अब तो आपको पता चल गया होगा, 5 लाइंस होती हैं। आपको काउंट करना भी आ गया, क्योंकि आपको 1 to 10 काउंटिंग आ चुकी है ना। 1 2 3 4 5। ओके, और आपको बिंदु दिखाई देगी आपकी कार्य पुस्तिका में। हमें उस बिंदु से लिखना शुरू करना है, ठीक है। अब बिंदु हमारी दूसरी लाइन पर है ना, सेकंड लाइन पर। तो सेकंड लाइन से स्टार्ट करना है, फर्स्ट से नहीं करना है। फर्स्ट हम हमेशा फर्स्ट लाइन में इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखो ऊपर वाली लाइन छोड़ दो, नीचे वाली लाइन छोड़ दो। जो बेटा बीच की 3 लाइन्स है ना, ये 1 2 3, ये आपको 3 लाइन्स में राइट करना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आपको बिंदु पर क्या रखनी है? पेंसिल, ठीक है। और हमें छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनानी है, ऐसे बिल्कुल छोटी सी, इन दोनों लाइन के बीच की। फिर आपको एक कर्व बनाना है, फिर दूसरा कर्व बनाना है, और उस कर्व को ऐसे क्या बनानी है? पूंछ बनानी। ओके, ये हमारी इमली बन गई। और हमें इसके ऊपर लगानी है स्लीपिंग लाइन। क्या लगानी है? स्लीपिंग लाइन। एक बार फिर समझाती हूँ मैं आपको, एक बार फिर से देखिए। छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन के बाद कर्व, फिर एक और कर्व, और फिर इसकी बना देनी है पूंछ। क्या बन गई? इमली। और इसके ऊपर हमें लगानी है स्लीपिंग लाइन। इमली। छोटी सी, आप जैसे छोटे छोटे बच्चे हो, छोटी सी ये लगानी है हमें स्टैंडिंग लाइन, कर्व, फिर एक और कर्व, उसके बाद इसकी बना देनी है घुमा के पूंछ, और ऊपर लगानी है स्लीपिंग लाइन। इमली बन गया। इमली। ये देखिए मैंने चित्र बनाया है। इमली। इमली की क्या बनती है? चटनी। जब आप समोसे खाते हो और समोसे के साथ जो चटनी मिलती है, वो किसकी बनती है? इमली की बनती है। ये किसका चित्र है? इमली। ये स्वाद में खट्टी खट्टी मीठी मीठी होती है। ओके, इमली। ओके बेटा, चलिए अब हम क्या लिखेंगे? ईख। ओके, ये चित्र देखिए, ये चित्र किसका है? ईख का है। ये खेतों में लगती है, ठीक है। आपके मम्मी पापा, आप कुछ बच्चे गांव में रहते हैं, तो आपके मम्मा पापा आपको दिखाएंगे ईख का चित्र, ठीक है। जब भी आप मम्मा पापा को कहोगे, आपको खेतों में जाकर ईख, जब भी इसका सीजन आएगा, जब ईख लगेगी, तब दिखाएंगे। ओके, ये किसका चित्र है? ईख। अब बेटा हमने इमली सीखी, अब इमली की तरह ही ईख बनाएंगे, ठीक है। उसमें थोड़ा सा बिल्कुल अंतर। वैसे ही हम स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे छोटी सी, ठीक है। उसके बाद कर्व, फिर एक और कर्व, फिर इसकी पूंछ। ये क्या बन गई? अब ईख बनाने के लिए बेटा इसके ऊपर आपको एक कर्व बनाना है, ऐसे, और फिर लगानी है स्लीपिंग लाइन। इमली और ईख दोनों बेटा कर्व से आपको बनानी आएगी। अगर आपको, मैंने आपको पहले भी बोला था, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन और कर्व,
ये लाइंस बनानी आ गई तो बच्चे आपको इंग्लिश में लेटर्स, मैथ्स में नंबर्स और हिंदी में स्वर बनाने आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये क्या बनाया हमने? ईक। अब फिर ध्यान से देखेंगे बेटा, एक बार फिर से देखते हैं। छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, कर्व, फिर एक और कर्व, फिर इसकी पूंछ और इसके ऊपर छोटा सा कर्व और कर्व के बाद स्लिपिंग। ये हमारी क्या बन गई? ईक। ईक। ई इमली और ईक आपको दोनों पेजेस वर्क करने हैं। और बेटा जिन बच्चों का वर्क कंप्लीट नहीं है ना, तो आप टेंशन मत लो, धीरे धीरे कर लेना। ठीक है, अभी आप छोटे हो, थोड़ा सा मॉर्निंग में कर लो, थोड़ा सा इवनिंग में कर लो, थोड़ा सा नेक्स्ट डे कर लो। ओके, और जिन बच्चों का फिर भी फिनिश नहीं हो वर्क, तो आपकी नेक्स्ट मंथ समर वेकेशंस आएंगी, है ना, तो तब कर लेना। ओके, तो कोई मम्मा को टेंशन नहीं देना है, ना ही आपको लेनी है। आप जितना हो उसकी प्रैक्टिस करो, आपको उससे आए, लिखना आ जाएगा। ठीक है, हमने ई इमली और ईक में कितने कर्व किए हैं ना, कितने कर्व बनाए हैं हमने। देखो, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, कर्व, फिर इसको घुमा दिया, ऊपर भी कर्व। तो ई इमली आपको कर्व से बनानी आएगी। ओके बेटा, सॉरी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने हिंदी की कक्षा में क्या सीखा? ई इमली और ईक। देखिए, मैंने ई इमली का चित्र बनाया है, आपकी कार्य पुस्तिका में भी चित्र है इमली का। आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से इमली बनानी है। यहाँ मैंने ईक का चित्र बनाया है, आपकी कार्य पुस्तिका में भी ईक का चित्र है। आपको ऐसे ईक बनानी है। और मुझे पता है कुछ बच्चे मम्मा से वर्क करवा रहे हैं, या अपने बड़े भैया या बड़ी दीदी से वर्क करवा रहे हैं। बेटा मुझे राइटिंग से पता चल जाता है कौन से बच्चे अपने आप कर रहे हैं और कौन से बच्चे मम्मा की हेल्प ले रहे हैं। कुछ बच्चे अपना हैंड भी होल्ड करवा रहे हैं मम्मा से, लेकिन बेटा ऐसे तो आप सीख नहीं पाओगे। बार बार लिखो, बार बार रब करो, लिखो रब करो, रॉन्ग हो जाता है रब कर दो, फिर से लिख दो। मैम से भी तो मिस्टेक होती है ना, आप तो छोटे छोटे बच्चे हो। मम्मा को परेशान नहीं करना है कि मैम को वर्क चेक करवाना है, फटाफट कर दो वर्क और मैम फटाफट चेक करके भेज देंगी। लेकिन मैम को पता है ना किस बच्चे ने अपने आप किया है और किस बच्चे की मम्मा ने वर्क किया है। ओके बच्चे, तो आज का आपका अभ्यास कार्य है ई इमली और ईक। ओके बेटा, अच्छे से सुंदर राइटिंग में वर्क करना है। ओके बच्चे, बाय बाय।